क्लास 8 का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे? पी एक्स स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8p² ठीक है। अब कौन ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8p² हो जाए और उसको जोड़ूं तो 6p हो जाए? तो 8 कब आते हैं? 4 2 8 और इसको जोड़ेंगे तो 6p हो जाएंगे। ठीक है, तो बस हमारा 4p और 2p का रिलेशन हो रहा है। ठीक है, p² प्लस 6p के बदले में हम क्या लिखेंगे? 4p प्लस 2p। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6p हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8p² हो जाएगा। इसलिए 6p आएगा कब? जब 4p और 2p जोड़ेंगे, तो इसीलिए हमें 4p और 6p लिखना होगा। ठीक है, प्लस ये 8 है तो 8 हो गया। अब हमें क्या करना होगा इसमें? अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉमन लेना होगा। तो कॉमन लेने के लिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे कि ये x² है तो x² के लिए आप क्या लिख सकते हो? x मल्टीप्लाई x लिख सकते हो। p² के लिए क्या लिख सकते हो? p मल्टीप्लाई p लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में ही होते हैं, तो वैसे ही हमें कर देना होगा ताकि आपको कॉमन लेने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो p² की जगह हमें क्या लिखना होगा? p मल्टीप्लाई p प्लस 4p के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 मल्टीप्लाई p लिख दिया, प्लस यहां तो प्लस 2p के बदले में क्या लिखेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई p लिख देते हैं, प्लस 8 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? बताइए। 8 के बदले में हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहां से यहां तक आप देखिए कौन सा चीजें हैं जो कॉमन है। तो देखिए p यहां भी है और p यहां भी है। ठीक है, ये प्लस के अंदर देखा जाए तो p यहां भी है और प्लस के बाहर यहां तक में इस तरफ में p यहां भी है। तो इसका मतलब क्या है? दूसरा p इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। एक ही p है जो दोनों में प्रेजेंट है। प्लस के अंदर और प्लस के बाहर दो ही p हैं, दोनों तरफ एक एक, जो हम p कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास? p बचेगा प्लस ये क्या हो जाएंगे? 2 2 4 लिख देना। क्लियर यहां तक? प्लस अब इन दोनों में देखिए, अब प्लस के यहां प्लस है ना, यहां तक में इन प्लस के अंदर और प्लस के बाहर क्या है जो कॉमन है? देखिए यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? p प्लस 4। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए p प्लस 4 यहां भी है, p प्लस 4 यहां भी है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी किए हैं दोनों तरफ बराबर है ना, p प्लस 4 यानी कि जो हम गुणनखंड निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों में से एक कॉमन ले लेना होगा, p प्लस 4, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? p प्लस 2 बच जाएगा और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको फिर लिख लीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा? q² को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? 21 q² को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 q² होगा। ठीक है, तो कौन ऐसा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 21 q² हो जाए और जोड़ूं और या घटाऊं तो -10q हो जाए? तो 21 कब आते हैं? 7 3 21 होते हैं ना। लेकिन हमें -10q लाने के लिए माइनस यहां भी लगाना होगा और माइनस यहां भी लगाना होगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस माइनस, तभी तो माइनस का साइन होंगे और जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 7 और 3 10, लेकिन q है तो यहां भी q लिखो और यहां भी q लिखो। और इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे
7 3 ज़ा 21, क्यू क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या करेंगे हम, क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, -10 के बदले में माइनस का 7 माइनस का 3 लिखना होगा, -7 माइनस का 3 फिर प्लस का 21, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो तो 21 क्यू एक्स स्क्वायर ही आएंगे, ठीक है। माइनस का 7 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 3 से, माइनस माइनस से कट जाएगा, 7 3 ज़ा 21, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर। लेकिन लिखेंगे हम यही, क्यों? क्योंकि इसको हमें जोड़ने पर -10 मिल रहा है, तो -10 यहाँ है, तो इसको जोड़ोगे तो -10 आपको मिलेगा, ठीक है। अब हमें कॉमन लेने की बात है भाई, कैसे कॉमन लेंगे? देखिए कॉमन लेने का हम सबसे यूनिक तरीका बता रहे हैं, सबको पहले तोड़ेंगे, यानी कि छोटे से छोटे फॉर्म में करेंगे। जैसे ये क्यू एक्स स्क्वायर है ना, तो क्यू एक्स स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू मल्टीप्लाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू एक्स स्क्वायर के बदले में हम क्या लिखेंगे, क्यू मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू एक्स स्क्वायर। -7 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई क्यू, -3 के बदले में 3 मल्टीप्लाई क्यू, प्लस 21 के बदले में 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस के अंदर और ये माइनस के बाहर यहाँ तक हमें क्या है जो कॉमन है, तो देखो क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, तो क्यू हम कॉमन ले लेंगे, एक ही क्यू है और कुछ नहीं है, 7 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। किसी चीज़ का कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि वह चीज़ें दोनों में इंक्लूड हैं। तो क्यू यहाँ भी है, माइनस के अंदर भी क्यू है और माइनस के बाहर भी क्यू है, तो हमें क्यू बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, क्यू -7, ठीक है। अब देख लो माइनस का यहाँ भी है साइन, तो ये यहाँ देखो प्लस के अंदर और प्लस के बाहर क्या है जो कॉमन है, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस लगा हुआ है यहाँ ना, तो माइनस का हमें 3 कॉमन लेना होगा, तो क्या बचेगा हमें, क्यू। लेकिन देखो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाले क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं, और प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, 7, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन, माइनस का 3 कॉमन, तो क्यू प्लस का लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम प्लस लेंगे, क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए हैं, और प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्यू -7 यहाँ भी है और क्यू -7 यहाँ भी है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें एक कॉमन लेना पड़ेगा, क्यू -7, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, क्यू -3 बच जाएगा, क्यू -3, ठीक है। और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, पी एक्स स्क्वायर प्लस का 6p माइनस का 16, हमें क्या करना होगा, पी एक्स स्क्वायर को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 16 पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां ध्यान दो, पी एक्स स्क्वायर को -16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है, अभी चेंज नहीं है पैसा हमारे पास, ठीक है। पी एक्स स्क्वायर को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -16 पी एक्स स्क्वायर हो जाए और उसको जोड़ूं या घटाऊं तो 6p हो जाए, तो 16 कब आते हैं, 8 दूना का 16 आते हैं ना भाई, p की बात कर रहा है तो यहां p लिख दो, यहां भी p लिख दो, लेकिन जोड़ बताना यह है कि 6p कब आएगा, तो यहां से माइनस का कर देंगे साइन, समझ में आया। 8p में से हम 2p घटाएंगे तो 6p हो जाएंगे, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 2 16 p से मल्टीप्लाई करेंगे तो px स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन ये बन रहा है, तो इसी को हम लिखेंगे, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, px स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p, 8p माइनस 2p प्लस का 6p हो जाएगा,
यहां देखो 8p प्लस 8p माइनस 2p प्लस का 6p और ये माइनस का 16। ठीक है, अब हमें कॉमन लेने की बात है। कैसे अब हम करेंगे, इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा पर्दे को उस तरफ कर लो ताकि लाइट मिले। अब यहां ध्यान दो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना होगा। कॉमन लेने के लिए सबसे हम छोटा तरीका क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे जो तेज तरह के बच्चे होते हैं तो यूं ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, 1-1.5-2 घंटे के मतलब कि सीख लो। ठीक है, देखो तोड़ेंगे इसको कैसे। पी एक्स स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, p मल्टीप्लाई p। ठीक है, प्लस 8p के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 8p के बदले में 8 मल्टीप्लाई p भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर 8 ही तो होंगे, इसलिए मैंने 8 मल्टीप्लाई p लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। माइनस 2p के बदले में 2 मल्टीप्लाई p, माइनस 16 के बदले में क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना होगा, प्लस के अंदर हमारा p है और प्लस के बाहर भी हमारा p है यहां तक। ठीक है, p कॉमन हो रहा है तो p कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, p प्लस 8। ठीक है, जो नीचे की तरफ लगे हैं वो कॉमन है और जो सर्कल किए हैं उसको हम लिखे हैं बीच में। अब देखो माइनस का साइन देंगे यहां। अब देखो माइनस के अंदर और ये माइनस के बाहर यहां तक ध्यान दो क्या कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है तो मैंने माइनस तो लिख दिया। अब क्या कॉमन है, देखो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, माइनस के अंदर भी 2 है और माइनस के बाहर भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस और ये 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारे पास, p। अब याद रखो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ये माइनस वाले ना प्लस में हो जाते हैं, ये माइनस में ही है, माइनस का p है ये, फिर भी इसको हम सिर्फ p लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए हैं और ये माइनस में है ना जो, तो ये प्लस हो जाएंगे और ये 8। ठीक है, p प्लस 8 यहां भी है, p प्लस 8 यहां भी है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ बराबर आ गए, तो जो भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में से एक हम कॉमन ले लेंगे, p प्लस 8, तो क्या बचेगा हमारे पास, p माइनस 2 बचेगा, p माइनस 2, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणनखंड फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। मैं तो कहूंगा कि 100 क्वेश्चन करने से बेहतर है कि इसको जल्दी से जल्दी सीख लिया जाए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे मार्क्स लेकर आ जाएगा। 8-10 नंबर तो किसी तरह हो जाएगा, 10th में तो 8-10 नंबर के लेकर आ जाएगा, ये तुम्हारे इसमें बहुत सारे पूछेंगे। ठीक।